हम प्रकृति को ऑब्जर्व करेंगे तो देखते हैं जो बहुत सारे फोर्सेस है, फंडामेंटल फोर्सेस है, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। एक फोर्स हम जो प्रकृति में काम करता है वो हम पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज को विकर्षण करता है, रिपल्सन करता है। एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को आकर्षण करता है और एक नेगेटिव चार्ज को विकर्षण करता है। जो ये आकर्षण विकर्षण, अट्रैक्शन रिपल्सन, जो फोर्सेस है दो चार्जेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो नेचर में हर वक्त काम करता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे इवेंट्स जो नेचर में दिखता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही उसका अंदर की फोर्स है जो ये सारी चीज़ों को करने में मदद करता है। मनुष्य के शरीर के अंदर भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अनवरत काम करता है, जिससे हमारे शरीर में डिफरेंट प्रोटीन्स, केमिकल्स बनता रहता है और हमारे शरीर में सूक्ष्म स्तर में बहुत सारे क्रियाएं होता है। जैसे हम प्रकृति में एक शरीर को बोलते हैं मेल, नर, या दूसरे शरीर को बोलते हैं फीमेल या मादा के शरीर बोलते हैं। मतलब वो सारे प्राणी में दिखता है, सारे जीव में दिखता है। तो ऐसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्ट होता है तो एक शरीर के दूसरे शरीर से भी अट्रैक्ट हो जाता है। ये एक साधारण सा प्रसंग है। तो ये कैसे हो रहा है, ये भी एक साइंस है। तो लेकिन ये जो आकर्षण विकर्षण जो है, ये सब मनुष्य को कर्म बंधन में बांध लेता है। और ये जो सृष्टि चक्र, ये जो आकर्षण से, ये जो शरीर के आकर्षण ही कर्म बंधन है, आकर्षण विकर्षण दोनों कर्म बंधन है। और उससे सृष्टि चक्र, अनगिनत सृष्टि चक्र चलने लग जाता है। मतलब पूरा सृष्टि के ड्रामा ये आकर्षण विकर्षण से हो रहा है। और ये ड्रामा जो सत्ययुग से लेके कलयुग तक चलता रहता है, लेकिन जीव उससे निकल नहीं पाता। लेकिन ये जो फोर्सेस है ये अनवरत काम कर रहा है, इससे कोई नहीं जान पाया। अब हम क्वांटम बायोलॉजी और फिजिक्स के हिसाब से देखें, सोचें तो ह्यूमन बॉडी, जो हमारे शरीर किसी भी प्राणी के शरीर, सूक्ष्म स्तर में बहुत सारे क्रियाएं होता है। तो उससे शरीर में बहुत सारे माइक्रो लेवल्स में बहुत सारे केमिकल्स, प्रोटीन्स, इन्फानेट, ये सब जनरेट होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है। और ये शरीर का जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर यानी मन को भी प्रभावित करता है। तो ऐसा है कि ये जो हमारे शरीर के अंदर ये जो जितने जो एलिमेंट्स है, जो उसको एलिमेंट्स को हम सोचेंगे, जो एलिमेंट्स है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो ये क्रियाएं होता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एक शरीर पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, और दूसरे कोई एक शरीर वो नेगेटिव पोटेंशियल में बिहेव करता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे एक्टिविटी कम्बिनेशन होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, नेचर का प्रोसेस है। फिर ऐसा शरीर में जो एलिमेंट्स एंड चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि एक दूसरे से रिपल्सन करने लग जाता है। तो ये नेचर की गेम है, वो नेचर खेलता रहता है शरीर के थ्रू, लेकिन इससे सृष्टि चक्र चलता है। लेकिन हम ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो और ये जो आकर्षण विकर्षण, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का एक फंडामेंटल फोर्स है, वो नेचर में अनवरत काम करता है। जैसे नेचर में सारे शक्तियाँ काम करते हैं, ऐसे सारे शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर भी काम करता है। सारे प्राणियों का, हमारे नहीं, सारे प्राणियों के शरीर के अंदर भी ये काम करता है। और ये नेचर की एक नियम है, लेकिन जीव इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो विज्ञान उसके ऊपर संशोधन कर रहा होगा या करेगा। और ये जो आकर्षण विकर्षण जो हम देखते हैं सृष्टि में, इससे बचने के लिए कितने लोग सन्यासी बन जाते हैं, जंगल चले जाते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ये जो आकर्षण विकर्षण में उनको विचलित हो जाते हैं। तो लेकिन नेचर अपने हिसाब से काम कर रहा है, नेचर के फोर्सेस अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उसको तो कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा। आप कहीं भी चले जाइए,
वो आप जंगल में जाइए, आप किसी एकांत जगह में जाइए, लेकिन ये जो फोर्सेस नेचर में काम कर रहा है ये अपने आप काम करेगा। सृष्टि ऐसे की ऐसे ही रहा, सृष्टि चक्र चलता रहा, लेकिन लोग सन्यासी भी लेते रहे, लेकिन कुछ हो ना पाया। विज्ञान की और एक उदाहरण लेते हैं, मतलब इसी से विज्ञान में जैसे साइंस में, बेसिक साइंस में पढ़ाया जाता है, दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है एक एनोड है, और दोनों के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस जब देते हैं, जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाता है। करंट फ्लो मतलब चार्ज का स्थानांतरण, है ना। तो जो चार्ज जो है वो आयनाइज्ड रहता है, वो प्रवाह होता है। ये जो आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रोड के बीच में, हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोड दो शरीर है, हम ह्यूमन बॉडीज समझते हैं, और हमारे ह्यूमन बॉडीज में चार्ज्ड पार्टिकल्स भरे पड़े हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स भरे पड़े हैं, एलिमेंट्स का चार्ज पार्टिकल्स भरे पड़े हैं। हमारा शरीर कुछ नहीं है, वो चार्ज पार्टिकल्स ही हैं। और जैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे दो बॉडी, जैसे इलेक्ट्रोड दोनों को हम कनेक्ट करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस में, ऐसे ही जैसे दो बॉडी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में आ जाते हैं, आमने सामने हो जाते हैं, तो ऐसे ही करंट फ्लो शुरू हो जाता है। दिस इज़ ऑटोमेटिक। ये जो नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है, ये विज्ञान, इसको हम विज्ञान बोलते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट भी हो के विज्ञान भी जानता है ये सारी चीज़ें। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, ये कर्म बंधन है, ये आदान प्रदान जो करते हैं हम चार्जेस, हम कर्म बंधन है। तो हमारे जो आध्यात्मिक के हिसाब से सोचें, जैसे उपयुक्त वायुमंडल बन जाता है तो अपना कर्म सामने आ जाता है, और ये ऑटोमेटिक प्रकृति के नियम है। तो इससे हम जो है कर्म बंधन को भी समझ सकते हैं, कैसे कर्म बंधन है, कर्म बंधन कैसे काम कर सकता है, काम करता है। लेकिन आत्मा इस सब से इंडिपेंडेंट है, इससे ऊपर है। जो ये जो करंट फ्लो करता है, ये जो इलेक्ट्रोड है, शरीर, इलेक्ट्रोड को हम शरीर के साथ देखेंगे, और ये जो आदान प्रदान करते हैं हमने जो अपने भाव के, वो चार्ज फ्लो होता है। तो आत्मा ये सबसे अलग है, आत्मा इससे ऊपर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो विज्ञान में हम जनरली पढ़ते हैं दिस इज़ लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के नियम हैं, केमिस्ट्री के नियम हैं, मैथमेटिक्स के रूल है, बायोलॉजी के प्रिंसिपल है। ये सब गलत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के कोई नियम नहीं है। नियम है तो सिर्फ एक ही का है, वो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के ही नियम रहता है। बाकी ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये नियम को समझने की कोशिश करते हैं। प्रकृति विज्ञान से ऊपर है, स्वतंत्र है, विज्ञान उसको समझने की कोशिश कर रहा है, और विज्ञान प्रकृति को समझने के लिए ही संशोधन और प्रयोग करता रहता है, और प्रकृति अपने हिसाब से काम करता है। इसका रहस्य विज्ञान को अभी पता करना है, प्रकृति अभी नहीं जानता, विज्ञान अभी नहीं जानता है, ये बेहद की ज्ञान में है। प्रकृति परिवर्तनशील है, ये भगवद गीता में भी बोला गया है। प्रकृति अपराशक्ति, बहुत चंचल, परिवर्तनशील है, उसको कोई समझ नहीं सकता, वो अनंत है। इसलिए विज्ञान की भी सिद्धांत बदलता रहता है। आप सोचिए 100 साल पहले, 200 साल, 300 साल पहले जो विज्ञान की सिद्धांत था, आज वो है ही नहीं, आज वो चेंज हो गया। तो पहले क्लासिकल फिजिक्स था, आज क्वांटम फिजिक्स आ गया, हर फील्ड में चेंज हो गया। इसलिए ये प्रकृति को कोई समझ नहीं पाया, जो समझने गया वो माया से निकल नहीं पाया। जैसे गणित या मैथमेटिक्स की बात करें, जो हम नेचर में देखते हैं वो मैथमेटिक्स का रूल है, चाहे वो अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर सीरीज, कुछ भी हो जाए। आप कितना भी इक्वेशन लिख ले, समीकरण लिख ले, लेकिन प्रकृति वो समीकरण को नहीं मान रहा है, यानी प्रकृति वो परिणाम को साबित नहीं कर रहा है, तो वो मैथमेटिक्स का या इक्वेशन का कोई वैल्यू नहीं है। तब वो मैथमेटिक्स का अर्थहीन विषय बन जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट मैटर बन जाएगा, कोई मीनिंगलेस रहेगा। मैथमेटिक्स के कोई अपना नियम नहीं है, वो प्रकृति के ही अपना नियम को मैथमेटिक्स एक्सप्रेस करता है। वो जो कॉम्प्लिकेटेड नियम है प्रकृति के, उसको एक्सप्रेशन करने का तरीका एक ही है, मैथमेटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस होता है। एक साधारण सा
उदाहरण लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि एडिशन होता है 2+2 4। क्यों? ये क्यों है 2+2 मिलके 4 क्यों बनता है? क्योंकि हमें दिखता है, हमारा जो आँख, जो लाइट, हमारे आँख जो स्कैटरिंग होके जो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्कैटरिंग होने के बाद जो लाइट रेज हमारे आँखों में आता है, हमें जब दो ऑब्जेक्ट में मिलते हैं हमें 4 दिखता है। अब सोचो प्रकृति ऐसे रिफ्लेक्ट करे लाइट को, 2 और 2 मिलके 3 हो जाए, 3 ऑब्जेक्ट दिखे या 5 ऑब्जेक्ट दिखे, तब तो 2+2 5 होगा, ये 2+2 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे जो विज्ञान है वो एक मनुष्य का सीमित समझ है, परसेप्शन है, वो यूनिवर्सल समझ नहीं हो सकता है। जो विज्ञान हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, वो ऊपर की दुनिया यानी हायर डायमेंशन में चले जाएं, जो परम ज्ञान में है, विष्णु लोक या ब्रह्म लोक में चले जाएं, वहाँ उसका क्या महत्व है, वो वैलिड है कि नहीं, किसी को पता नहीं। जो साइंटिस्ट पूरा जीवन इस कार्य में धरती में समय व्यतीत कर लिया उसकी खोज में, ऊपर के आयाम में वो काम करेगा कि नहीं करेगा किसी को पता नहीं वो ज्ञान का। यानी हम समझे तो विज्ञान सीमित है, हम जो विज्ञान पढ़ रहे हैं वो धरती के ऊपर सीमित है, वो नियम धरती के ऊपर सीमित है। आध्यात्म असीमित है, समंदर है। तो ऐसे बोल सकते हैं विज्ञान एक बूंद है तो आध्यात्म समंदर है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में बाद में बहुत विस्तृत में चर्चा करेंगे, एक अलग सा टॉपिक लेके। लेकिन फिजिक्स के कुछ जो डेवलपमेंट्स हुआ इन वर्षों में, उसकी समझ होना चाहिए। हम साल 1600, 1700, 1800 की बात करते हैं, जब न्यूटन की जो रिसर्च वर्क बहुत प्रिडोमिनेंट था। उस समय का जो फिजिक्स था उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। लगभग 1890 या 1900 साल के बाद बहुत सारे फिजिक्स में संशोधन हुआ, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की